नमस्कार दोस्तों। इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का तूफान चरम पर है पूरे देश में। सब लोगों की भावनाएं निकल निकल कर सामने आ रही हैं और कई बार होता क्या है कि जब भावनाएं निकल कर सामने आती हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो आज तक इस देश ने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। मैं बात कर रहा हूं एक मुलाकात की, एक मुलाकात जगत गुरु रामभद्राचार्य और हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। बहुत सारे लोग, इस देश में हमेशा सक्रिय रहने वाला वामपंथी इकोसिस्टम पूरी तरीके से आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया कि साहब एक फौजी की वर्दी में सेना अध्यक्ष ने एक धर्म गुरु से मुलाकात क्यों कर ली। इस बात पर चर्चा मैं डिटेल में शुरू करूंगा और उसमें आपको यह भी बताऊंगा कि क्या ऐसा कोई नियम कायदा है कि सेना अध्यक्ष किसी धर्म गुरु से नहीं मिल सकते, किसी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकते। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 1971 की जब बांग्लादेश वाली लड़ाई हुई और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, आप सब लोग जानते ही हैं कि उस समय फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में क्या कुछ हुआ था और बहुत बड़े लेवल पर सरेंडर किया था पाकिस्तान की सेनाओं ने और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के जो बॉर्डर था उधर सरेंडर किया था जहां पर बांग्लादेश बना था। उसकी ऐतिहासिक तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। हुआ यह कि सेना प्रमुख के दफ्तर में एक तस्वीर लगाई गई वो सरेंडर करने वाली, लेकिन पता नहीं वो किसको पसंद नहीं आई। उस समय की सरकार को या किसको पसंद नहीं आई। सरकार को लगता था कि शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी सफलता को, क्योंकि उसके बाद समझौते हो गए थे। समझौतों के तहत सारे सैनिक वापस कर दिए गए थे, जो जमीन जीती गई थी वो वापस कर दी गई। उन्होंने हमारी, हमने उनकी। हमारी उस समय की सरकार को लगा होगा कि यार ये जो है ना कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और उस तस्वीर को सेना प्रमुख के दफ्तर से हटाकर वहां पर एक महाभारत कालीन तस्वीर लगा दी गई। आपने देखी होंगी महाभारत कालीन तस्वीरें, हमारे आपके ड्राइंग रूम में सब जगह लगी रहती हैं, जिसमें बड़ा सा एक रथ होता है, भगवान कृष्ण होते हैं और अर्जुन के सारथी होते हैं। वो उस तरह की तस्वीरें कॉमन रूप से सब लोग लगा लेते हैं। जब वो तस्वीर लगाई गई थी तो बड़ा हल्ला मचा कि साहब सेना का हिंदूकरण किया जा रहा है, जबकि हमारी सेना तो सेक्युलर है। अब क्या करा जाए, हमारे देश में सेक्युलर शब्द इस तरह का घुसा दिया गया है संविधान में जबरन कांग्रेस के द्वारा कि उसका कोई अब जवाब ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। जब आपने संविधान में जबरदस्ती किसी शब्द को घुसा ही दिया, या तो उसे हटाइए या फिर उसके अनुरूप लोग बात करेंगे ही। और उसके बाद तो इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अभियान चलाया कि हम तो गुटनिरपेक्ष भी हैं और धर्मनिरपेक्ष भी हैं, और उसका खामियाजा, उसके दुष्परिणाम भारत आज तक झेल रहा है। यही वजह है कि जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की, भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो बातें हुई उससे सारी दुनिया में तहलका सा मच गया है। देखिए, मुझे रामभद्राचार्य जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन है और कितनी बड़ी हस्ती है सारी दुनिया जानती है। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। राम मंदिर के आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। एक ज्ञानी महापुरुष हैं, बचपन से नेत्रहीन हैं। न जाने कितनी किताबें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई उन्होंने लिखी हैं, पुनः रचित की हैं, उनके अनुवाद किए हैं। 50 से अधिक किताबें हैं। मतलब उनकी मैं तारीफ करने लगूं तो एक वीडियो अलग से बन सकता है। और एक इस तरह की व्यक्तित्व है जो पूरी तरीके से हिंदुत्व के लिए, हिंदू विचारधारा के लिए, हमारे मंदिरों के लिए, हमारे कल्चर के लिए डिवोटेड पर्सन है। और कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो इस तरह के बयान देते हों जिस पर कोई अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाए। कभी ऐसा कोई राजनीतिक मंच शेयर किया हो, ऐसी कोई उनकी मंशा कभी नहीं रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से कुछ लोगों को लगने लगा है कि रामभद्राचार्य जी का झुकाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। और देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की तरफ झुकाव होने में क्या दिक्कत है, इसमें तो मैं कुछ बुरा नहीं मानता।
लेकिन आप इसके लिए अपने सेना अध्यक्ष को टारगेट कर लेंगे, यह भी उचित नहीं है। दरअसल हुआ यह कि 29 मई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी के आश्रम में गए। और जैसे कि जाते हैं वहां पर वो अपने फौजी की वर्दी में थे और रामभद्राचार्य जी अपने जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं उन्हीं में थे। उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, वहां पर पूजा भी की उन्होंने। और यह भी बताया जाता है कि वहां पर एक कांच मंदिर है अंदर, उसमें उन्होंने पूजा अर्चना की। एक नेत्र अस्पताल भी आंखों का खोला गया है, उसका उद्घाटन किया। कुछ और छोटे मोटे आयोजन थे, उनमें भी सेनाध्यक्ष ने भाग लिया। और बाद में सेनाध्यक्ष के इस कार्यक्रम के बारे में जब मीडिया वालों ने रामभद्राचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कुछ बातें बताई। रामभद्राचार्य जी ने यह कहा कि मैंने जनरल साहब को राम मंत्र दिया है। अब राम मंत्र के बारे में ये वामपंथी क्या जाने। राम मंत्र माता सीता ने हनुमान को दिया था जब वह अशोक वाटिका में उनसे मिलने गए थे, और उसमें लंका को विजय प्राप्त करने का मंत्र था कि किस तरीके से तुम्हें लंका को बर्बाद करना है, इस पर विजय करना है। और यही मंत्र उन्होंने दिया, ये खुद बताया उन्होंने। और जिसे कहते हैं कि गुरु दीक्षा, कि गुरु ने अपने स्टूडेंट को जो एजुकेशन दी वो दी। उसके बदले में जब उपेंद्र द्विवेदी जी ने उनसे कहा, ये रामभद्राचार्य जी ने बताया कि उपेंद्र द्विवेदी जी ने उनसे कहा कि भाई महाराज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा गुरु दक्षिणा में मुझे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, पीओके जिसको कहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग को स्वीकार भी कर लिया। यह रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैंने उपेंद्र द्विवेदी जी से कहा कि भाई मुझे पीओके चाहिए, और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। और रामभद्राचार्य जी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान को जल्द ही नक्शे से मिटा देने की बात कही, और यह भी कहा कि हमारी सेना उचित जवाब देने के लिए तैयार है। बस इसी बात से लोगों में स्यापा मच गया है। सबका कहना है कि यह तो पॉलिटिकल बयान दे दिया उन्होंने, और एक सेना अध्यक्ष ऐसा बयान कैसे दे सकता है। देखिए, सेना अध्यक्ष को पूरा राइट है ऐसा बयान देने का। सेना अध्यक्ष सेना को लीड करता है, सेना का मोरल अप करने की कोशिश करता है, और दुश्मन पर फतेह करने की बात सारे सेना अध्यक्ष करते रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और वो सेना अध्यक्ष जिसके समय में इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, जो पिछले 40-50 साल की एक सबसे भयंकर युद्ध 4 दिन का जिसे कह सकते हैं, हाईटेक लड़ाई हुई हो, और इतना बड़ा विनाश हमने पाकिस्तान में किया हो जाकर, तो उसके बाद सेना अध्यक्ष अगर ऐसी बात कह दे तो इसमें गलत क्या है। और पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटाने की बात कही है ना, तो कौन लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के नक्शे से मिट जाने पर दिक्कत हो रही है। सब चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान को खत्म कर दें, मिला दें इंडिया में। अखंड भारत जानते हैं ना लोग, ईरान तक कहां तक हुआ करता था। उसकी कल्पना तो सारा देश करता है। और कौन ऐसा इंसान होगा इस देश में, मैं नहीं जानता, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो पाकिस्तान को इस तरीके से तबाह बर्बाद कर देने के खिलाफ हो। लेकिन यह है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो इसी तरह से बना हुआ है, देश विरोधी सोच है लोगों की। और आरोप लगाए जाते हैं कि ये तो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं रामभद्राचार्य जी। तो चले, रामभद्राचार्य जी को आप नरेंद्र मोदी का समर्थक बता दीजिए, लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सवालों के घेरे में खड़े करना कतई उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि रामभद्राचार्य जी ने एक बार नरेंद्र मोदी को वोट देने की भी अपील कही थी, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते ना, वो मंथरा के वंशज हैं। तो आप जानते होंगे मंथरा की रामायण में क्या भूमिका थी, राम के वनवास में उसकी क्या भूमिका थी, ये सब चीजें आप जानते ही होंगे। और एक बात बताऊं, लोग रामभद्राचार्य जी से क्यों चिढ़ते हैं। 2003 में जब ये बाबरी विध्वंस वाला, अयोध्या राम जन्मभूमि वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, तो रामभद्राचार्य जी को भगवान राम की तरफ से गवाही के लिए बुलाया गया था, और अदालत ने उनसे यह पूछा था कि क्या अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो रामभद्राचार्य जी ने उसमें गवाह के रूप में कहा था कि जो अपने अध्ययन के हिसाब से हमारे जो ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उनके अनुसार भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। और यह बताया जाता है कि उनकी इस गवाही पर ही आधारित था 2010 में जो अयोध्या को लेकर ऐतिहासिक फैसला आया था अदालत का, और यह माना जाता है। दूसरी ओर रामभद्राचार्य जी खुलेआम, इसमें कोई शक नहीं है
कि हमारे मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस लेने की बात करते हैं। आप इसे वाराणसी की ज्ञान वापी से जोड़ सकते हैं, मथुरा की शाही ईदगाह से जोड़ सकते हैं। रामभद्राचार्य जी समय समय पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि किसी ऐसे देश का नाम बताइए जहां की सेना या सेना में काम करने वाले सैनिक किसी भी देश के वो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी भी धर्म को ना मानते हो। अमेरिका वाले ईसाई धर्म को मानते हैं, पाकिस्तान वाले इस्लाम को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं। अगर हमारे देश में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां का अगर सेनाध्यक्ष हिंदू है और वो किसी धर्म गुरु से मिलता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सीधा सा सवाल है। हिंदू मेजोरिटी है, यहां 80% आबादी है, 80% से भी अधिक है, और अगर हमारे सेनाध्यक्ष मिलते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है हमारे सेनाध्यक्ष ने कि साहब सेना का कोई धर्म नहीं होता, फलाना ढिमकाना। वैसे भी सेना में बहुत डिसिप्लिन है हमारी। आप अपने धार्मिक चीजें नहीं पहन सकते, इस तरह का कड़ा नहीं पहन सकते, ज्वेलरी नहीं पहन सकते, कोई धागा नहीं डाल सकते, कोई कलावा नहीं बांध सकते। किसी खास मौके पर ही आपको कलावा बांधने की परमिशन दी जाती है। केवल सिखों को जो है कड़ा और केश वगैरह बढ़ाने की अनुमति है, बाकी को नहीं है। मुसलमानों को भी किसी विशेष परिस्थिति में ही दाढ़ी बढ़ाने की उसमें इजाजत दी गई है। तो ये तो पहले से ही है सब कुछ, और इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सेना धर्मनिरपेक्ष है। हर जितनी भी यूनिट होती हैं सब में एक मंदिर होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं तो रहा हूं यूनिट के बीच में। कैंटोनमेंट एरिया में मंदिर भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे आपको। क्रिश्चियंस हैं जहां पर, वहां पर आपको क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी मिलेगा। और मैंने सैनिकों को दिवाली, दशहरा, ईद सारे त्योहार मनाते हुए देखा है। तो फिर इसके सेना अध्यक्ष पर ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि साहब वो रामभद्राचार्य से मिल गए, अनर्थ हो गया, फलाना हो गया। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, सेना पुणे के INI में आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें सभी धर्मों के धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति और उसका प्रशिक्षण कराती है, जिन्हें JCOs कहते हैं। यह शिक्षक वर्दी में पुजारी होते हैं एक तरीके से, इनको पूरी एजुकेशन दी जाती है। और INI में एक सर्वधर्म स्थल भी है, यानी कि वहां पर अलग अलग धर्म के टीचर्स भी हैं और एक न्यूट्रल बॉडी भी है, वहां पर एक सर्वधर्म की एक स्थल भी है। तो इतना बैलेंस बेहतरीन जहां पर हो, वहां की सेना पर, सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाना यह कहां तक का उचित है, मुझे समझ में नहीं आता। और मैंने नियम निकाले, मैंने बहुत सारे नियम निकाले हैं कि क्या कोई ऐसा नियम है कि सेना में आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में, आयोजन में भाग नहीं ले सकते, या फिर किसी धर्म गुरु से नहीं मिल सकते। इस तरह का कोई नियम नहीं है। मैंने लगातार सारे के सारे सर्च किए, इसमें कहीं पर कोई नियम नहीं है। और इसमें यह भी साफ तौर पर लिखा गया है कि आपको सार्वजनिक स्थलों पर बयानबाजी से बचना है। उपेंद्र द्विवेदी ने तो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया। अगर कोई बात उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य जी को बताई है और रामभद्राचार्य जी ने मीडिया को बता दी, तो इसमें उपेंद्र द्विवेदी के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। आप उपेंद्र द्विवेदी को कैसे निशाना बना सकते हैं? और देखिए, इस तरह की बात करने वाले लोग जो सवाल उठाते हैं इस प्रकार के मामलों पर, उनके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सारे के सारे देशद्रोही, देश विरोधी हैं। POK को वापस लेने की बात अब तो खुलेआम हमारी सरकार कर रही है। अगर हमारे सेनाध्यक्ष ने कर दी और रामभद्राचार्य जी ने उनसे ये अगर गुरु दक्षिणा में मान लिया और उन्होंने कह भी दिया कि हाँ गुरुजी हम ऐसा करके रहेंगे, तो इसमें कौन गलत है? कौन आदमी है, मुझे उसका नाम बताइए, जिसे POK को हासिल करने में या अपने देश में मिलाने में दिक्कत है? कम से कम हमारे फौजी आतंकवादियों के जनाजे में तो नहीं जाते ना। पाकिस्तान में देखा होगा सबने, इस्लाम को मानने वाले हैं वहां के फौजी। आतंकवादी जो मानवता के दुश्मन हैं, सारी दुनिया में लोगों को मार रहे हैं, उनके जनाजे में पाकिस्तान के अधिकारी शामिल हुए थे। अब उन सब सेनाओं से हमारी तुलना ना करें। इजराइल की सेना अपने धर्म को मानती है, यहूदी धर्म को मानते हैं वो लोग, क्रिश्चियंस को मानते हैं, इस्लाम में इस्लाम को मानते हैं। और अगर हमारा सेनाध्यक्ष हिंदू है और वो किसी हिंदू गुरु से मिल रहा है, धर्म गुरु से मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे लोगों के नाम छांट करके रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो
पीओके को वापस लिए जाने के खिलाफ हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी और राम भद्राचार्य जी की जो भेंट हुई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आपको सब के सब देशद्रोही और विरोधी मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे लोगों को भी, अपने मित्रों को भी हमारे चैनल को आप सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।